सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आपने आज आरएलडी ज्वाइन किया है। आप एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं। लगातार आप सोशल मीडिया पर कई मुद्दों पर आपकी बुलंद आवाज रही है, चाहे सीएनआरसी हो, चाहे किसान आंदोलन हो। इस तरह के आंदोलनों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती रही। आखिर क्यों आपको ये महसूस हुआ कि हमें किसी दल में जाना चाहिए, वो भी आरएलडी में? हाँ, शुक्रिया आपका एक बार कि आपने मुझे फिर इज़्ज़त दी अपने चैनल पर। वो सही है, आपने कहा कि मुझे क्यों लगा कि मुझे आरएलडी में ही जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आरएलडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसानों का ही है, किसानों द्वारा बनाया गया। और जिस तरह किसान मूवमेंट चला और मैं किसानों की लगातार आवाज़ बनी, और इस वक्त उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का दबदबा है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह वोटों में डिवाइडेशन का जो एक फूट पड़ती हुई नज़र आ रही है, फूट डाली जा रही है, तो मुझे उस वजह से ऐसा लगा कि मुझे इस तरफ जाना चाहिए। मुझे क्योंकि मेरी आवाज़ को लोग सुनते हैं, बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा प्रेरित भी होते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ नहीं तो मैं ये तो काम कर पाऊंगी कि मैं वोटर को एकजुट पर लाकर बता पाऊंगी कि इस वक्त हमें उत्तर प्रदेश को बीजेपी से बचाना है, बीजेपी मुक्त कराना है। क्योंकि वहाँ पर सिर्फ गाय गोबर, मंदिर मस्जिद, तीर त्रिशूल तलवार के अलावा कोई काम ही नहीं होता। जिस तरह इलेक्शन करीब आ रहे हैं, आप देखिए किस तरह इस्लाम को टारगेट करा जा रहा है, मंदिर मस्जिद पर टारगेट करा जा रहा है। तो हमें उत्तर प्रदेश में जो किसान है वही पूरे भारत की इकनॉमी तय करता है। तो वहाँ उत्तर प्रदेश में किसानों को अगर हम बचा पाते हैं तो भारत की इकनॉमी को बचा पाएंगे, युवाओं को बचा पाएंगे, एजुकेशन को मजबूत कर पाएंगे, महिलाओं को सुरक्षित कर पाएंगे। तो इस वजह से मैंने आरएलडी ज्वाइन करी। आपको पता है इस वक्त उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी हिंदू के अधिकार और रक्षा की बात कर रही है, वहीं एमआईएम जो है वो मुसलमानों के हक, अधिकार और भागीदारी की बात कर रही है। तो क्या आप नहीं चाहते कि मुसलमानों को भी भागीदारी मिले? नहीं तो बात तो जब करी जाए ना, एक बार बताइए, क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को कभी भागीदारी नहीं मिली? क्या सन 2012 में जब यहाँ पर सरकार थी अखिलेश जी की, तो क्या वहाँ पर 70 विधायक मुसलमान नहीं थे? क्या आजम खान के पास 11 मंत्रालय नहीं थे? हम बीएसपी की तरफ आ जाते हैं, मायावती जी की तरफ आ जाते, तब मुसलमान विधायक नहीं होते थे? क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास 18 मंत्रालय नहीं थे? तो ये फिर वो मुसलमान नहीं थे क्या? तो कौन सी भागीदारी की बातचीत चल रही है? और दूसरी बात ये, वहाँ पर इस्लाम की लड़ाई, जंगें नहीं चल रही कि करबला की जंगें चल रही है, हम हिंदुस्तान पाकिस्तान से लड़ रहे हैं और इस्लाम को बचाने की लड़ाई चली है। ऐसा कुछ नहीं चल रहा। उत्तर प्रदेश को बीजेपी से बचाने की लड़ाई चल रही है। हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? और जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उनको पता है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान वोटर है, एक ऐसा वोटर है जो सत्ता में आता है और सत्ता बनाता है। चाहे वो अखिलेश की पार्टी में जाता है तो अखिलेश की सरकार आ जाती है, बीएसपी मजबूत हो जाती है। तो अब एक तरह का ये आ गए कि नहीं भाई, हमें मुसलमानों की क़यादत करेंगे। तो उन लोगों से पूछना चाहिए कि आपने हैदराबाद में क्या करा? क्या आपने हैदराबाद में आपने सीएम बनाए, पीएम बनाए, वहाँ क्या बनाया आपने? तो आप वहाँ से 3 महीने से तंबू गाड़ के आप उत्तर प्रदेश में पड़े हुए हैं। आप देखिए कि आरएलडी जो है, आरएलडी किसानों की पार्टी है और कहाँ से बिलोंग करती है? मेरठ से बिलोंग करती है। मेरठ के रहने वाले थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, अजीत सिंह जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, जैन जी जो वहाँ के एमपी रहे, वो तो दिल्ली में आराम से पड़े हुए हैं, आराम से दिल्ली में रह रहे हैं, आराम से दिल्ली में से सारा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और हैदराबादी तंबू गाड़ के पड़े हैं, अपना हैदराबाद छोड़ के, काम धंधा सब कुछ छोड़ के, और सिर्फ दरिया बिछा के जन्नत का रास्ता दिखा रहे हैं। तो ये इस्लाम की लड़ाई नहीं, इस्लाम को बचाने की लड़ाई नहीं। इस्लाम राज नहीं है, ना राम राज है, ये इंसानियत राज है, ये जनता राज है, जिसको बचाने की तैयारी की इस वक्त इंसानियत को बचाना है, किसानों को बचाना है, जवानों को बचाना है, महिलाओं को बचाना है, नौजवानों को बचाना है। इसलिए उत्तर प्रदेश में तमाम लोग जो है एक गठबंधन के साथ जुड़ गए हैं और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को हम दोबारा फिर इंसानियत राज बना दें। आपको ये नहीं लगता है कि चुनाव में प्रमुख मुद्दा आज भी जाति और धर्म है? आप क्षेत्र में गई होंगी, पश्चिम में आपने दौरा भी किया, इससे पहले भी आप गई थी जब पार्टी ज्वाइन नहीं किया था आपने, तो आपको वहां लगा नहीं कि जाति धर्म का कार्ड ही चलेगा? चल रहा है। वही चीज़ दूर करने के लिए मैंने पार्टी ज्वाइन करी। और आप यकीन करिए, मैंने सिर्फ अभी पोस्ट डाली कि मैंने आरएलडी ज्वाइन कर ली। कोई पोस्ट मैंने ये नहीं डाला कि मुझे ये पोस्ट चाहिए या मैं कहीं से इलेक्शन लड़ रही हूँ। और दूसरी पार्टी जो AIMIM है, वहाँ के जितने भक्त हैं उन्होंने मुझे गालियाँ लिखनी शुरू कर दी, फतवे दे रहे हैं मैं दलाल हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ। तो ये तो फिर बीजेपी वाले हाल हो गया ना कि जो बीजेपी में होगा वो हिंदू होगा, वो राष्ट्रवादी होगा, वो हिंदूवादी होगा। ऐसे ही AIMIM में होगा,
जो AIM में मुसलमान होंगे वो मुसलमान होंगे, जो दूसरी पार्टी में मुसलमान होंगे या भारत में रह रहे होंगे वो सारे के सारे काफिर होंगे। तो फतवा नवीसी मेरे पे शुरू हो गई है सिर्फ मेरा RLD ज्वाइन करने पर। तो ये वो लोग हैं जो वहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हैं एक तरह से। हमारे में क्या फ़र्क रह गया, AIM में और RSS में और BJP में क्या फ़र्क रह गया? आप भी वही हरकत कर रहे हैं, आप भी वही गाली गलौज कर रहे हैं। ये तो एक इंसान की मर्जी होती है कि वो जिस पार्टी में जाए, जिसको वोट दे। ये क्या मतलब हो गया कि जी अगर आप AIM में नहीं तो आप मुसलमान नहीं हैं? तो ये एक इस तरह का है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बेवकूफ़, लगता है सियासत में यार ये सोच खतरनाक है मुसलमानों, बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर शूरा नहीं, यहाँ पर छूरे वाली बात चल रही है। हमारा इस्लाम हमें, एक बार और बताइए क्या बोला, शूरा नहीं? यहाँ पर शूरे की बात नहीं चल रही। शूरा इस्लाम का एक मेन एक अहम मुद्दा माना जाता है, एक अहम जुज है शूरा यानी मशवरा। यहाँ शूरे की बात तो हुई नहीं, या तो छुरे की बात हो रही। आप भी छुरे से हलाल कर रहे हैं इस्लाम को, तो ये तो सबसे ज्यादा गद्दार है। तो वाकई में एक ऐसी पार्टी उभर कर आ रही है जो बिल्कुल संगठित कर रही है दूसरे लोगों को। जब आप मुसलमान 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 करेंगे तो वहाँ वो भी तो सारे के सारे हिंदू 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 राम 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 करेंगे, तो उनमें और आप में क्या फर्क रह गया? फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हम दीन वाले हैं? अल्लाह ताला फरमाता है रब्बुल आलमीन, वो पूरे आलम का रब है। कब कहा कि रब्बुल मुस्लिमीन है, कि वो अल्लाह ताला कहता है कि मैं मुसलमानों का रब हूँ? अल्लाह ने कब कहा? फिर ये कौन लोग हैं जो फतवा नफीसी कर रहे हैं? अभी आप देखिए कि झांसी की रानी को इन्होंने क्या करा, जो वकार बचाने के लिए इस पार्टी में गई थी और इसी पार्टी के वकार ने उसका वकार मजरू कर दिया, उसको धक्के दे के भगा दिया। तो ये पार्टी है? कौन सी इज्जत की बात करते हैं जहां पर माँ को, बिल्कुल बिल्कुल उनको स्टेज से धक्का देके भगा दिया। अब जब वो रो के बता रही मेरे साथ ऐसा हो गया, तो ये तमाम पार्टी वाले उनको ऐसे भर भर के गालियां दे रहे हैं। उन गालियों में 1% भी नॉन मुस्लिम भाई नहीं है, तमाम के तमाम ओवैसी भक्त हैं। तो लानत है तुम पे। अरे जो गोबर भक्त है 2 रुपए कमेटी में गाली देते हैं, तो तुम्हारे में उनमें क्या फर्क हो गया? तुम्हारे पास कलाम पाक इस्लाम दीन दुनिया सब है, उनके पास तो कोई रहनुमा भी नहीं है। अगर तुम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलोगे तो फिर उनमें और हमारे में क्या फर्क रह गया? तुम तो बस से बदतरीन मुसलमान बनना है। वो फिर एक सवाल आपसे और है कि आप सोशल मीडिया पर जब आती थी तमाम, खास करके आप अपने पेज पर अक्सर आप खुद मुसलमानों की आवाज उठाती थी, तो उस आवाज में और ओवैसी साहब की आवाज में क्या फर्क है? मैं मुसलमानों की, उन पे मुसलमानों की आवाज़ उठाती हूँ जिन पे जुल्म हुआ हो, जो कहीं ना कहीं जुल्म का शिकार हुए हो। मैं ऐसी नहीं कि तमाम मुसलमानों के साथ एक तरह करी हो। मैं अगर मुसलमानों की आवाज़ उठाती थी तो मेरे पेज पे आप लाइव देखिए, सबसे ज़्यादा टारगेट भी मैंने अपने ही समाज को किया, चाहे वो ज़कात का मसला हो, चाहे वो नमाज का मसला हो, चाहे वो महिला को इज्जत न देने का मसला हो। और मेरी सबसे ज़्यादा जो अगर मुखालफत रही है तो मुस्लिम दानिश्वरों से रही, मुस्लिम लीडरान से रही। मैं इंसानियत और हक़ की बात करती हूँ, और मैं अब भी कह रही हूँ कि मैंने बेशक पार्टी ज्वाइन करी है, लेकिन अपनी ज़बान गिरवी नहीं रखी। मैं अभी भी इसी तरह काम करूंगी, इंसानियत के लिए काम करूंगी। जिस तरह मैं बोलती थी, आसमान में आजाद परिंदा बन के इंसानियत को बचाती थी, संविधान को बचाती थी, भारत को बचाती थी, मैं अब भी इसी तरह काम करूंगी। आखिरी सवाल, अगर RLD के किसी भी नेता, लीडर और कार्यकर्ता के जरिए अगर मुस्तकबिल में किसी मजलूम मुसलमान पर जुल्म होता है तो आप क्या करेंगे? अगर ऐसा होता है मैं उसके खिलाफ भी आवाज उठाऊंगी। अगर ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारी पार्टी द्वारा एक हमारी कम्युनिटी या खास कम्युनिटी को टारगेट किया, किसी भी कम्युनिटी, तो हम आवाज़ उठाएंगे भाई, हम उसका करेंगे। क्योंकि हम अगर पार्टी बनाकर बैठे तो जाहिर सी बात है इंसानों के लिए बनाकर बैठे हैं, जानवरों के लिए तो नहीं बनाई। इंसान को सिक्योर करने के लिए, इनको सत्ता में लाने के लिए, इनको एक धारा में लाने के लिए, रोजगार देने के लिए, हक देने के लिए तो पार्टी बनाई जाती है, या वोट लिया मांगा जाता है, या मिनिस्ट्री बनाई जाती है। इसीलिए तो बनाई जाती है कि हम भारत को या स्टेट को किस तरह सिविलाइज करें, किस तरह हम मेन धारे में जोड़ें, किस तरह हम युवाओं को रोजगार दें, किस तरह हम महिलाओं को सुरक्षा दें, किस तरह हम किसानों को सेव करें, किस तरह हम जवानों को सेव करें, किस तरह हम पत्रकारों को सेव करें। जाहिर सी बात है इलेक्शन इसीलिए तो होते हैं। अगर हम यही चीजें ना दे पाए तो फिर हमारी पार्टी का क्या मतलब है? फिर तो जो जंगल राज चल रहा है वही चलता रहे। तो आप चुनाव में जाएंगी? मैं चुनाव में प्रचार में जाऊंगी। अभी भी 2 दिन बाद हमारी विजिट है, हम मुजफ्फरनगर जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर से ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे, वहाँ सब देखेंगे वहाँ क्या है। जिस तरह का एक नैरेटिव सेट करा जा रहा है कि हाय हाय मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। अरे मुसलमानों को अल्लाह ताला ने साबिर और शाकिर बनाया है। कुछ मसलहत भी होती है, मुसलमान एक एडजस्टेबल है। मुसलमान आप कहीं पर भी खड़ा कर दीजिए, अगर दलित खड़ा होता है तो मुसलमान दलित को ईजिली वोट दे देते हैं, कोई गुज्जर खड़ा होता है उसको भी ईजिली देते थे। मुसलमानों में सब्र और तहम्मुल है, लेकिन हो सकता है कि कुछ
हिकमत के तहत वहां पर मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया, कि हो सकता था अगर मुसलमानों को टिकट दिया जाता हो सकता है कि वहां पर जीत मुश्किल हो जाती, इस वजह से दिया गया। तो लेकिन क्या आगे नहीं दिया गया? पोलराइजेशन रोकने के लिए जी बिल्कुल, मुसलमान जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन गठबंधन की सरकारें तो चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो जयंत चौधरी हो, चाहे वो दूसरी पार्टी, सब आपस में एक ही आपसी मशवरे से सबको टिकट दिया गया। ये थोड़ी कि सबने अपनी अपनी हुकूमतें करी हैं। अब मेरठ में 4 लोगों को टिकट नहीं दिया गया, सबको दिया गया। तो इस वाली बात को टारगेट करना, मुजफ्फरनगर में नहीं दिया गया, मुजफ्फरनगर में नहीं दिया गया, ये वाली बात गलत है। हर तरह इंसान जीत की रणनीति बनाता है। ये मुद्दा नहीं है कि जीतने वाला मुसलमान है, ये है कि पार्टी बड़ी है। कैंडिडेट बड़ा नहीं होता, पार्टी बड़ी होनी चाहिए, पार्टी ऊपर आनी चाहिए। चाहे उस सीट पर कोई भी जीते, पार्टी का कैंडिडेट होना चाहिए। मतलब आपका सीधा सीधा ये मानना है कि टिकट चाहे मिले ना मिले, हमको गोलबंद होकर गठबंधन को वोट देना चाहिए, आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त हमें यूपी को बचाना है। अगर हमने टिकट मुद्दा नहीं है ना, वहां पर इस्लाम मुद्दा है ना, वहां पर हिंदुत्व मुद्दा है। इस वक्त वहां पर कैंडिडेट मुद्दा है। कैंडिडेट चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, दबा कुचला पिछड़ा किसान, जब कुछ भी हो, लेकिन पार्टी तो आरएलडी है ना, पार्टी तो अखिलेश की है ना। आप बंदा देखिए ना, तो अगर पार्टी के मुखिया किसी को टिकट दे रहे हैं तो उतने बेवकूफ तो है नहीं किसी को भी उठा कर दे, कुछ तो रणनीति बना कर दिया होगा ना। तो इस वाली बात पर चिखम चिल्ली मचाना और इसको ईगो का मसला बनाना और इस्लाम को कहना कि हाय ये मुसलमान था इसलिए टिकट दिया, ये गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुजफ्फरनगर आप जाएंगी और मुसलमानों में अगर विरोध दिखा तो उनको आप समझाने की कोशिश पूरी समझाने की कोशिश करूंगी। और अल्लाह की ज़ात से मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ के लोग समझदार हैं और समझ रहे हैं। वो लोग ज़्यादा परेशान नहीं है, दूसरे लोगों के पेट में उड़द चावल ज़्यादा पक रहा है, वो बिल्कुल शांति से बैठे हुए, वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं आ रही। जवाब कि क्या आप गैर मुस्लिमों में भी अपने जो बिरादरान वतन है उनके पास भी जाएंगे ये कहने कि भाई मजहबी जज्बात में मत आकर वोट न दें? मैं गई भी हूँ और मैं जाती भी हूँ। मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा मुझे आज पसंद करा जाता है भारत में, तो मेरी कम्युनिटी ज़्यादा, मुझे दूसरी कम्युनिटी ज़्यादा पसंद करती है, वो ज़्यादा इज्जत देती है और मैं ज़्यादा वहाँ सिक्योर फील करती हूँ। अब आप ये देखिए, जब मुझे गालियाँ मिलनी शुरू हो गई एक फ़ोटो पर, दूसरी तरफ से तो मुझे गालियाँ नहीं मिली। तो किसी भी कम्युनिटी में अगर कुछ होगा, मैं हर कम्युनिटी में समझाने जाऊँगी। मैं उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़िलों में हम विजिट करने वाले हैं और आरएलडी की तरफ से भी, अखिलेश जी की तरफ से, सब जगह विजिट करके हम एकजुट करेंगे और कहेंगे कि कैंडिडेट देखो कौन है, ये मत देखो कि वो हिंदू है, मुसलमान है, दलित है, गुजर है, जाट है, ये मत देखो। बस ये देखो कि वो तुम्हारी पार्टी का है, जिस पार्टी को तुम सपोर्ट कर रहे हो। अगर हम सही से बंदों को जिता पाते तो हम गठबंधन को मजबूत करेंगे। जब मजबूत करेंगे तो फिर 22 में बाइसिकल दौड़ेगी।